Good evening, students. Welcome to Learners Academy. Exercise number 10.5. The last exercise of the session is in the running mode, जिसके अपन ने दो पार्ट्स कर लिए हैं. एंड टुडे वी आर अप टू पार्ट 3. और पार्ट 3 में वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8, राइट? क्योंकि 7 क्वेश्चंस अपन पिछले दो पार्ट्स में मिलाकर कवर कर चुके हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 आज हमारा आज इस पार्ट का और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन. सो रीड द क्वेश्चन एंड ड्रॉ अ प्रॉपर डायग्राम. बिकॉज डायग्राम नहीं बना हुआ तो फिर हमें ही बनाना है. ठीक है, क्या कह रहा है? इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल, प्रूव दैट इट इज साइक्लिक. अगर किसी ट्रेपेजियम के नॉन पैरेलल साइड्स बराबर हो जाएं तो वो ट्रेपेजियम साइक्लिक है. ठीक है, अब सुनो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को जो बच्चे ये मानते हैं कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो कि सर्किल के अंदर इंस्क्राइब्ड हो, केवल वही डेफिनेशन अगर आप मान रहे हो तो इस क्वेश्चन का मतलब पता है क्या हो गया? इस क्वेश्चन का मतलब ये हो गया कि अगर एक ट्रेपेजियम की नॉन पैरेलल साइड्स कौन सी होती है? यही होती है, ये वाली नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं. भाई अभी ये एक ट्रेपेजियम था, ये सर्किल के अंदर नहीं था. जैसे इसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल करी तो ये सर्किल के अंदर चला गया. ऐसा मीनिंग आप इन्फर करते हो अगर आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये मानते हो कि वो उसके चारों वर्टिसेस जो हैं सर्किल पे टच होने चाहिए. जबकि आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये नहीं मानना है. आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल उसकी प्रॉपर्टी से उसको मानना है. उसकी प्रॉपर्टी क्या है? कि आमने सामने के एंगल का सम इक्वल. कौन कह रहा है? आमने सामने के एंगल का सम 180 डिग्री होता है. दैट मीन्स अगर एक ट्रेपेजियम में ये दो साइड्स इक्वल कर दें तो दिस प्लस दिस इक्वल टू 180. ये प्रूव करना है आपको ये सब प्रूव नहीं करना है कि उसको सर्किल में बनाएंगे और उसके वर्टिसेस सर्किल के ऊपर लाए करेंगे. ये सब नहीं प्रूव करना है. आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी से उसको प्रूव करो. दैट मीन्स आपको सर्किल बनाना ही नहीं है, आपको केवल ट्रेपेजियम बनाना. बना दिया है तो कोई बात नहीं, उसका कोई यूज नहीं है. ठीक है, ओके. अभी तो देखते हैं, रुको पहले गिवन पॉइंट्स लिख लेने दो. बहुत ही इजी है एज पर क्या नाम है, चर्चिट्स ओपिनियन. काफी सरल क्वेश्चन ही है. ट्रेपेजियम का है हमारा, ये रहा. ठीक है, इसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है भाई. दैट मींस ए बी सी डी. तो पैरेलल साइड्स कौन सी है? ए बी और डी सी. नॉन पैरेलल साइड्स कौन सी है? ए डी एंड बी सी. सो ये दोनों साइड्स इक्वल है. ये दोनों साइड्स इक्वल है. गिवन पॉइंट हो जाएगा ABCD is a trapezium in which ABCD is a trapezium in which पहली चीज तो ट्रेपेजियम, जैसे ही हमको बताया हम ट्रेपेजियम है, तो पहली चीज ट्रेपेजियम की जो बताई जाती है वो ये बताई जाती है क्या? कि कौन सी पैरेलल साइड्स हैं. क्योंकि ट्रेपेजियम में एक पेयर पैरेलल होता है. तो कौन सा पेयर पैरेलल लिया आपने? AB पैरेलल DC. ये तो ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी के हिसाब से गिवन पॉइंट है. एंड साथ में एक एक्स्ट्रा पॉइंट और गिवन है क्या? कि नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है. तो नॉन पैरेलल साइड्स AD इक्वल टू BC. तो ये दो गिवन पॉइंट्स हो गए. एक ही लाइन में लिख दिया हमने. टू प्रूव करना है हमको कि ये साइक्लिक है. साइक्लिक प्रूव करने के लिए हमको इसके आमने सामने के एंगल का सम क्या करना पड़ेगा? तो एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 करना पड़ेगा एक तो. एंड साथ में एंगल B प्लस एंगल DB 180. हालांकि ये चीज आपको कई बार पहले भी बता चुकी है और आप समझदार बच्चे हैं तो समझते ही होंगे कि इनमें से कोई भी एक अगर 180 प्रूव कर दें तो दूसरा तो क्या है 360 जो एंगल सम प्रॉपर्टी से भी हो सकता है. क्योंकि टोटल मिला के 360 है. तो अगर इन दोनों का सम 180 है तो बचे हुए का सम भी क्या हो जाएगा? 180. ला इसी बात पे ये बॉटल पास कर दे. ओके, नए नए मिल्टन बहुत पुराना ब्रांड है, बहुत फेमस है. जो मिल जाए वही. हम तो फकीर बाबा है. हम तो फकीर बाबा है, जो मिलता है ग्रहण कर लेते हैं. फीस क्या है? इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो मालिक है उनको लेनी होती है, वो मैं नहीं हूँ. आई एम. आप रजिस्ट्रेशन रीड करोगे, कभी रीड कराऊंगा. मालिक कोई और है, मैं तो एज ए टीचर हूँ ओनली. तो टीचर इज नॉट. रख ले. नहीं, वो छुपा हुआ है, डिस्गाइज्ड.
ओके, प्रूफ, ठीक है। हाँ जी, तो बताइए एनी स्ट्रेटेजी। रुद्र बताएगा। रुद्र बड़ी ध्यान से बिल्कुल एक टुक उसको देखे जा रहा है, तो उसके माइंड में कुछ तो आया होगा इतनी देर में। अब तू रुद्र को क्यों देख रहा है? तो रुद्र क्वेश्चन को देखेगा तो तू रुद्र को देखेगा। हाँ, अरे सीधा देख। हाँ, उसको डरा हो रहा है। हाँ बोल रुद्र। खींच दे, ये ले, ये ले। और बोल, और क्या मनोकामना है तेरी? हम्म, कौन सा वाला ट्रायंगल? ट्रायंगल ही ट्रायंगल बन गए यहाँ तो। नाम तो बोल। लेटर से ये ओ है, अब बता। हाँ, ट्रायंगल का नाम बोल। ए ओ डी और बी ओ सी। कैसे करेगा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ? एक साइड तो है इक्वल, ये एक वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। आगे क्या? आगे क्या? और अगर अपन इसको ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव भी कर भी दें, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी तो सीपीसीटी से इक्वल पार्ट्स देती है ना। इक्वल पार्ट्स देती है ना। आप एंगल को इक्वल कर दोगे, आप एंगल को ज्यादा ज्यादा क्या कर दोगे? इक्वल कर दोगे। उनका सम 180 कैसे करोगे? और कोई अदर देन चर्चित? इशिका, बोलो। हाथ तो खड़ा किया ना हमने, ऐसे किया ना अभी? गलती से हो गया क्या? गलती से एक्सीडेंट हो गया। ओके, बोलो चर्चित। डी पॉइंट से बीसी से पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, ऐसे। नाउ व्हाट? ठीक है। अच्छा, फिर? बीसी इक्वल टू, बीसी इक्वल टू डीएम, ठीक है। और डीएम इक्वल टू एडी। हाँ ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, आइसोसेलेस हो गए। एंगल डी एम ए, इन दोनों का सम 180, ठीक है। फिर ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है। एनी अदर स्ट्रेटेजी विदाउट द कंस्ट्रक्शन? कंस्ट्रक्शन के बगैर नहीं है। मतलब कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, मतलब इस कंस्ट्रक्शन के बगैर कोई और कंस्ट्रक्शन, जैसे डायगोनल वायगोनल, परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे ऐसे, और आरएचएस से उसको वो करोगे, तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, एक एक एंगल ये मिल गया, ये इक्वल हो गया, और हाइट इक्वल टू हाइट हो गई, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो उससे तो ये एंगल इसके बराबर प्रूव हो जाएगा। आपको तो इस दोनों का सम 180 करना है। आपको तो इन दोनों का सम 180 करना है ना। अगर डायगोनल से चलें तो, अगर डायगोनल से चलें तो लाइक दिस, लेट अस से ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है क्या? बोलो, है? देखो, एक चीज बताओ मुझे। ट्राइंगल डी ए बी, ट्राइंगल डी ए बी, ट्राइंगल डी ए बी, और इधर वाला ट्राइंगल को मैं दूसरा कलर कर देता हूं, सी डी ए बी लिया तो सी बी ए, क्या है? दोनों कॉन्ग्रुएंट है क्या? नहीं है। देखो, डी ए बराबर सी बी है, आगे ए बी कॉमन है,
बट इन दोनों के बीच का एंगल इक्वल है ऐसा कहीं गिवन नहीं है। ओके, एक चीज और देखो, ये दोनों पैरेलल भी हैं, इसको भी तो यूज करो। अगर ये दोनों पैरेलल हैं, सुनना ध्यान से, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इन दोनों का सम 180, तो अब इन दोनों का सम 180 एंड इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180। अब कैसे भी करके ये एंगल इसके इक्वल हो जाए तो इन दोनों का सम 180 हो जाएगा ना। यानी कि आपको दो चीजों में से कोई एक चीज प्रूव करनी है, या तो एंगल ए को एंगल बी के इक्वल प्रूव कर दो, और या फिर एंगल डी को एंगल सी के इक्वल प्रूव कर दो। और वो प्रूव पता है कैसे कर सकते हैं हम, अभी अभी किया था, उसने बताया था। अगर हम यहाँ पे हाइट ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे भी हाइट ड्रॉ करते हैं तो हाइट टू हाइट इक्वल होगी ना, एक ही चीज की हाइट है, तो ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, ठीक है। 90 डिग्री एक एक एंगल मिल गया, और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज, तो आरएचएस से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब आरएचएस से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ट्राइंगल डी ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ए बी कॉन्ग्रुएंट टू डी ए बी नहीं, डी ए, इसको लेना पड़ेगा कुछ, पी ले लो, इसको क्यू ले लो, तो ट्राइंगल डी ए क्यू कॉन्ग्रुएंट टू सी बी, नहीं डी ए पी कॉन्ग्रुएंट टू सी बी क्यू। तो वहां से एंगल डी ए पी यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा। तो इन शॉर्ट में कह सकता हूं कि मैंने एंगल ए को एंगल बी के इक्वल प्रूव कर दिया, कर दिया। अब आप देखो ये दोनों अगर पैरेलल हैं तो ये ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगा, तो इन दोनों का सम 180, अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180। और सिमिलरली इन दोनों का सम भी 180, यानी एंगल सी प्लस एंगल बी का सम भी क्या हो जाएगा 180। अब एंगल बी तो एंगल ए के बराबर है, तो इस एंगल बी की जगह क्या रख सकते हैं, ये लो एंगल ए प्लस एंगल सी क्या हो गया 180 हो गया। ठीक है, अब बताओ कौन सा मेथड से चलना चाहेंगे। कंस्ट्रक्शन दोनों में चाहिए हमको, नहीं कंस्ट्रक्शन हाँ दोनों में चाहिए, इसमें तो दो हाइट ड्रॉ करनी पड़ेगी, और दूसरा फिर क्या है, दूसरा कंस्ट्रक्शन है कि या तो इस सीबी के पैरेलल ऐसे लाइन ड्रॉ करो, या फिर डीए के पैरेलल ऐसे ड्रॉ करो, दोनों में से कोई भी एक तरीके। हाँ हाइट, हाँ चर्चित के साथ कोई नहीं है खड़ा, नो वन, हाँ वो लेंदी है, यस हाँ थोड़ा हाँ 4 लाइन में कर देगा, 4 लाइन में तू लिखेगा भाई ड्रॉ अ लाइन पैर, ओके चलो। कोई देखो वो वाला जो कंस्ट्रक्शन है, वो वाला कंस्ट्रक्शन जो अभी चर्चित ने बताया, वो वाला कंस्ट्रक्शन हम एक क्वेश्चन में करके आए हैं, अगर किसी को याद हो, शायद चैप्टर 6 में, शायद चैप्टर 6 में याद है क्या, बोलो चर्चित, चैप्टर 6 में वो कंस्ट्रक्शन अपन करके आए हैं। तो उस मेथड से जो सीखना चाहता है प्लीज रेफर टू दैट वीडियो, आई विल शो यू द क्वेश्चन। कहाँ मिलेगा मेरे जैसा मास्टर, देखो आपको मैं बिल्कुल पॉइंट पे लेके चल रहा हूँ कहाँ पे, और इसमें नहीं मिलेगा तो आगे चलूंगा, पहले मैं देखता हूँ उसमें मिलता है कि नहीं मिलता है। चैप्टर 6 में नहीं है, 7 में होगा फिर, मुझे बताओ किसमें, 8 में, 8 वाला चैप्टर कौन सा था, क्वाड्रिलेटरल वाला, हाँ हाँ तो हो सकता है उसी में होगा। ठीक है इसमें ढूंढ लूंगा मैं, यस यस ये वाला, यही वाला है। देखो इस क्वेश्चन में मुझे क्या प्रूव करना था, जो गिवन पॉइंट्स है वो एग्जैक्टली मैच करते हैं कि नहीं करते, मैच करो। हमारे इसके गिवन पॉइंट्स क्या हैं, बड़ा कर दूंगा, देखो ट्रेपेजियम ये भी है, ट्रेपेजियम वो भी है ना, इसमें भी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है, एडी बराबर बी सी, उसमें भी है, और इसमें भी ये क्या प्रूव करवा रहा है कि एंगल ए बराबर एंगल बी। मैं भी तो आपको ये कह रहा हूं कैसे भी करके ये इसके और ये इसके प्रूव करो, ठीक है। तो कुल मिला के करीब करीब सेम ही क्वेश्चन है, और जो तरीका चर्चित ने बताया वो सेम यही तरीका है जो अभी अपन ने इसमें यूज किया है।
तो उस तरीके से जो सीखना चाहता है, तो क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज कौन सी है ये, 8.2 या 1? 8.1 का क्वेश्चन नंबर 12 को का वीडियो आप रेफर करो, ठीक है ना, पढ़ती है वो तो उसको याद रहता है। ठीक है, चलो अभी अपन थोड़ा सा डिफरेंट मेथड से चल रहे हैं, जो स्लाइटली इक्वल, ठीक क्या, हाँ मैसेज कर देना, तो जाते ही करना, ठीक है ना। चलो तो कंस्ट्रक्शन वर्क करें। ओके, कंस्ट्रक्शन में हम क्या कर देंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। इसको ले लेते हैं P, इसको ले लेते हैं हम Q। ये परपेंडिकुलर का साइन अंदर की साइड बना देंगे। तो कंस्ट्रक्शन लिखो, प्रूफ से पहले कंस्ट्रक्शन लिखेंगे हम, ड्रॉ ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू AB एंड CQ परपेंडिकुलर टू AB। अब दोनों AB के ही परपेंडिकुलर बना रहे हो आप भाई, AP को भी AB के परपेंडिकुलर बना रहे हो और CQ को भी AB, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, कौन दोनों, AP और CQ। AP और CQ क्या होंगे, दोनों बराबर, क्योंकि दोनों AB के ही परपेंडिकुलर है। टू AB है ना, बेस क्या है, AB इसी के परपेंडिकुलर बना रहे और इसको भी इसी के परपेंडिकुलर, दोनों को AB के ही परपेंडिकुलर बना रहा हूं ना, क्या DB, सॉरी, हाँ D नॉट A, DP परपेंडिकुलर टू AP AB एंड CQ पर, ठीक है, क्लियर है यहां तक, ओके। चलो तो इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें, प्रूफ, here in triangle tell me the names of the triangle DAP and CBQ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं AD बराबर BC गिवन, नहीं RHS प्रूव करेंगे ना, तो RHS में सीक्वेंस से चलो, पहले राइट एंगल चाहिए होगा, तो एंगल DPA इक्वल टू एंगल CQB इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा, बिकॉज DP परपेंडिकुलर टू AB एंड CQ परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है, ओके। तो राइट एंगल मिल गया, अब चाहिए हाइपोटेन्यूस, तो इसकी हाइपोटेन्यूस हो जाएगी P के सामने यानी AD, इसकी Q के सामने यानी कि BC, हाइपोटेन्यूस AD इक्वल टू हाइपोटेन्यूस BC, ठीक है, ये गिवन है कि AD बराबर BC है, गिवन है ना। एंड एक तीसरी साइड और चाहिए होगी, तो तीसरी साइड कौन सी होगी, जो हमने हाइट बनाई है, हाइट क्या बनाई है हमने, DP, हाइट DP लिख लो, क्योंकि हाइट ट्रेपेजियम के कहीं से भी बनाओ बराबर ही बनेगी, हाइट TP इक्वल टू हाइट CQ, ये बाय कंस्ट्रक्शन, बाय, ठीक है। तो राइट एंगल मिल गया, हाइपोटेन्यूस मिल गया और एक अदर साइड भी मिल गई। सो बाय यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, by using RHS congruence rule, triangle DAP congruent to CBQ। और एक बार जो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो ये हमको बहुत ही अच्छी चीज दे गए, एंगल DAP बराबर एंगल CBQ दे गए बाय CT, ठीक है, ठीक है क्या, ओके। नाउ डू वन थिंग, इस एंगल DAP को ट्रिपेजियम की नजर से देखें तो एंगल A है, ये देखो फिगर में, चलो एंगल DAP ट्राइंगल में तो ये एंगल DAP है, बट एज ए होल ट्रिपेजियम में ये सिंपली एंगल ए बोला जा सकता है, क्योंकि अपन ने टू प्रूव में सिंगल सिंगल ट्रिपेजियम के नजरिए से एंगल लिखे, तो एंगल DAP को ट्रिपेजियम के नजरिए से हम एंगल ए लिख दें एंड एंगल CBQ को ट्रिपेजियम के नजरिए से एंगल B लिख दें, ठीक है ना, और इसको मान लें हम इक्वेशन 1। इतना काम हो गया। चलिए अब क्या करने वाले हैं हम, पैरेलल लाइंस को पकड़ने वाले हैं, इक्वल नॉन पैरेलल साइड्स को तो पकड़ लिया जो कि इक्वल थी, अब पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, AB एंड DC। तो लिखिए हेयर DC पैरेलल AB, DC पैरेलल AB, ठीक है गिवन।
तो ट्रांसवर्सल का काम कौन कौन करेगा, दोनों को एक ही बार में बता दो। इधर से तो करेगा डीए और इधर से करेगा सीबी, एंड डीए एंड सीबी आर ट्रांसवर्सल्स। डीए एंड सीबी आर द ट्रांसवर्सल्स लाइन। फाइन, ठीक है। अब एंगल कौन कौन से इक्वल, सॉरी सप्लीमेंट्री होंगे फिर, अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी कि एंगल डी प्लस एंगल ए, यहां से जो डी ए ट्रांसवर्सल ली उसकी वजह से इन दोनों का सम 180, और जो सी बी ट्रांसवर्सल ली उन दोनों की वजह से, उसकी वजह से इन दोनों का सम 180। ठीक है, तो इधर से लिख दूंगा मैं एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180। सो एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो हुआ किसकी वजह से, डी ए ट्रांसवर्सल की वजह से। और सी बी ट्रांसवर्सल की वजह से बोलो कौन कौन सा बचा, एंगल बी प्लस एंगल सी का सम भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। इसको मार्क कर लो इक्वेशन 2, ठीक है। इसको तो मार्क कर लो इक्वेशन 2, और एंगल बी इधर है एंगल ए। और हमको प्रूव क्या करना है, किस किस का सम 180 प्रूव करना है बताना जरा। एंगल ए प्लस एंगल सी और एंगल बी प्लस एंगल डी। ठीक है, तो देखो एक काम करो, इसको एक बार के लिए इक्वेशन 3 मार्क करो, और दोनों का रीजन कॉमन डाल देना, अल्टरनेट एंगल्स ऑन द, हाँ, अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स, पर एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ कहीं भी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स। ठीक है, ये रीजन डाल देंगे। ये क्या हुआ, इंक फैल गई, अरे अरे अरे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा क्या, कई बार इसकी डिजिटल इंक हो जाती है ना, फैल जाती है। ओके, ठीक है, अभी रीजन डाल दिया। चलो अब एक काम करो, इधर देखो मेरी तरफ, स्क्रीन पे देखो सब लोग, अरे इधर देखो, एंगल ए और एंगल बी बराबर हैं, तो ए को नीचे बी को ऊपर नहीं लिख सकता क्या, हो गया काम खत्म। दोनों बराबर है ना, एक ही जगह बी और बी की जगह ए लिख सकते हैं। बी को ऊपर लिखेंगे तो बी प्लस डी 180, और ए को इसको लिखेंगे तो 180। तो मैं क्या लिख दूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 एंगल बी प्लस एंगल सी 180 हो जाएगा, और एंगल मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी 180 हो जाएगा, और एंगल बी प्लस एंगल डी 180 हो जाएगा। ठीक है, तीनों इक्वेशंस को कंपेयर करके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, equation 1 comma equation 2 and equation 3, we get एंगल ए प्लस एंगल डी की जगह तो हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, और एंगल बी प्लस एंगल सी की जगह हो जाएगा एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। ये वैसे प्रूव करना था आपको, प्रूव्ड। चाहो तो एक लाइन और लिख सकते हो, हेंस एबीसीडी इज ए, हेंस ट्रेपेजियम एबीसीडी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओ हाँ, साइक्लिक, हेंस ट्रेपेजियम एबीसीडी साइक्लिक, सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, हेंस ट्रेपेजियम एबीसीडी इज साइक्लिक। इज साइक्लिक, प्रूव्ड। ठीक है, समझ आया, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का फिगर बना लो, बन पाए तो, और जिससे नहीं बन पाया वो मेरे पास आ जाना, फिर बनाना सिखाएंगे। हाँ जी, ये फिगर बनाना है आपको भाई। नहीं बन पा रहा है, अच्छा मैं आपको जैसे जैसे कहता जाऊं वैसे वैसे बना दो, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो दो सर्किल्स को, एक बड़े सर्किल को एक छोटे सर्किल को, दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करा दो। ये तो कर सकते हो, करो करो। दो सर्किल्स, एक बड़ा एक छोटा, देखो मैं भी आपके साथ बना रहा हूं, एक बड़ा, अरे मैं जैसा कह रहा हूं वैसा बना दो आप, तो एक बड़ा, यस, और एक छोटा रेडियस को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कराना है।
बस तो जारी रखो, संघर्ष जारी रखो, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, ये दो सर्किल बन गए ऐसे छोटे बड़े, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्शन कराना है, राइट? अरे ठीक है, जो तेरा मन माने। तेरे पास कॉम्पस है ना? तेरे पास कॉम्पस है, उस कॉम्पस से तू छोटा छोटा बना देना। इधर राइट वाला छोटा, लेफ्ट वाला बड़ा। रेड कलर वाला छोटा है ना? दो सर्कल बनाने का काम हो गया क्या? हो गया। अब इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ले लो बी और सी। कितना कर दोगे? इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो ले लोगे बी और सी, कृतिका? ये बी और ये सी ले लोगे? अब सुनना ध्यान से, इधर देखो स्क्रीन पे सब लोग। ये बी है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इस बी से गुजरती हुई एक ऐसी लाइन बनाओ जो यहां से आए, बी को छूती हुई उधर चली जाए, ऐसे, लाइक दिस। बन जाएगी? बन जाएगी। एक एक लाइन बनवा रहा हूं। इस लाइन का नाम रख दो ए बी डी। ए बी डी हो गया। अब ऐसी एक और लाइन बनानी है वापस बी से निकलती हुई, इस तरीके से क्रॉस में। कैसे? वापस बी से, कृतिका देख ले, वापस बी से क्रॉस इंटरसेक्ट करती हुई एक और लाइन बनानी है, लाइक दिस। बन जाएगी। इसका नाम रख दो आप पी बी ए बी डी एंड पी बी क्यू। पी बी क्यू हो गया काम इतना? हो गया। अब ए को सी से मिला दो, मिल जाएगा। स्केल लेकर ए को सी से मिला दो, और क्यू को भी सी से मिला दो जरा। मिल गया? मिल गया। ए को सी से, क्यू को सी से, ये दोनों मिल गए। अब दो काम और बाकी हैं, टी को सी से और डी को सी से, और फिर आप मैच करो, सेम वैसा ही फिगर है। देखो यहां तक कर लिया आपने, ये दो लाइंस बना ली। अब आप इस सी को इन 4 पॉइंट से जोड़ो। किन 4 पॉइंट से? ए से, बी से, ए से, डी से, पी से, क्यू से। इन चारों से जोड़ना है, ठीक है? ए से, क्यू से, पी से और डी से, और आप मैच करो, आपका फिगर बिल्कुल वैसा ही बना है जैसा कि उसमें गिवन। बन गया? नहीं बना? क्या नहीं है बताओ? गलती से पेंसिल लाना भूल गई। पेंसिल। ठीक है, बन गया क्या? बी पॉइंट से गुजरती हुई लाइन कहाँ बनाई है तूने? ये बी पॉइंट से गुजरती दो लाइंस कहाँ बनाई है? मेरे को दिख नहीं थी। ए बी डी और पी बी क्यू। ठीक है, कर दो उसको डिलीट। अब देखो, ऐसा नहीं है कि मेरे को कैसे एकदम से, मतलब ऐसे तोड़ तोड़ के कैसे बनाया मैंने। मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने इस क्वेश्चन को रीड किया। अब आप क्वेश्चन रीड करो, जो जो मैंने आपको जिस प्रोसेस से मैंने आपको करवाया, उस प्रोसेस में गिवन है। टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स बी एंड सी। मैंने भी आपको यही कहा सबसे पहले कि दो सर्कल बनाओ, बी और सी पे इंटरसेक्ट कराओ। फिर बी पॉइंट उठा लो, और बी पॉइंट से दो लाइंस बनाओ, एक ए बी डी और एक पी बी क्यू। ये ए बी डी और एक ये पी बी क्यू। इस तरीके से बनाओ कि ये ए डी पी क्यू, ये चारों सर्कल के ऊपर लाया करें। ए डी पी क्यू, ये चारों के चारों क्या हो? ए डी एंड पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली सर्कल को इंटरसेक्ट करें, सर्कल के ऊपर लाया करें। अब उसके बाद फिर देखो क्या कह रहा है, प्रूव दैट एंगल एसीपी। अब एंगल एसीपी बनाना पड़ेगा ना, तो एंगल एसीपी कैसे बनाएंगे? ए सी पी। इसीलिए तो मैंने आपको कहा भाई सी से आप पी को और ए को जोड़ो, तभी तो एंगल एसीपी बना। और इक्वल टू किसके होना चाहिए? क्यू सी डी। तो क्यू सी डी, इसीलिए मैंने आपको ये भी कहा कि सी से आप डी को और क्यू को भी जोड़ो ताकि एंगल बने, और इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए बी डी यहां से बना लो। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी चेंज कर सकते हो, ए बी डी, ठीक है? बट होता क्या है कि अगर किसी क्वेश्चन में फिगर उसने दे रखा है तो हमको उसी को फॉलो करना होता है। अगर ये ना दे तो आप ऐसे बना सकते हो, ए बी डी इधर और पी बी क्यू इधर। ठीक है ना? क्लियर? तो फिगर बन गया हो तो गिवन पॉइंट्स में कुछ डाल दें।
सो गिवन पॉइंट्स में क्या क्या डाल सकते हैं बोलो। गिवन पॉइंट्स में हम डाल सकते हैं कि लिखो टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट, हाँ पूरा का पूरा लिख दो, थोड़ा सा चेंजेस करके, मतलब पॉइंट्स में लिखो है ना। पॉइंट नंबर 1 इज टू सर्कल्स intersect at each other at, हाँ each other at B and C, at points B and C। पहला गिवन पॉइंट कंप्लीट, ठीक है। दूसरे गिवन पॉइंट देखो इस तरीके से डाल रहा हूं मैं कि ABD एंड दूसरा क्या था PBQ आर द टू सीकेंड्स, आर द टू सीकेंड्स टू बोथ द सर्कल्स। बस ये लिखते ही आपकी सारी गिवन पॉइंट कवर हो गए इसमें। टू बोथ द सर्कल्स, सीकेंड समझते हो क्या होता है? वैसे आपके इस साल ज्यादा बताया नहीं उसके बारे में, मैं नाम तो कहीं भी टेंजेंट वाले चैप्टर, इसी चैप्टर में नाम तो कहीं आया होगा सीकेंड, जब मैंने करवाया था। जानते हो क्या होता है सीकेंड? देखो सर्किल के अगर बाहर से लाइन छू के जाती है उसको कहते हैं टेंजेंट, और अंदर से निकल के जाती है उसको कहते हैं सीकेंट। मतलब 2 पॉइंट पे छूती हुई जाए तो सीकेंट है, और 1 पॉइंट पे छूती हुई जाए तो टेंजेंट। तो अब आप देखो एबीडी इस सर्किल को 2 पॉइंट पे छू के गई ए और बी पे, ठीक है, और उस सर्किल को भी 2 पॉइंट पे छू के गई बी और डी पे, तो इसके लिए भी सीकेंट और इसके लिए भी सीकेंट। और सिमिलरली पीबीक्यू इस सर्किल को 2 पॉइंट पे छू के गई पी और बी पे, और इस सर्किल को 2 पॉइंट पे छू के गई बी और क्यू पे, है ना, पीबीक्यू। तो इसके लिए भी सीकेंट, मतलब दोनों लाइंस दोनों सर्कल्स के लिए सीकेंट का काम कर रही है। ओके, तो ये सीकेंट वर्ड से ये सारी चीज कवर हो गई भाई। ए अच्छा सीकेंट है तो ये भी क्लियर हो जाएगा कि ये सर्किल के ऊपर लाया कर रहे हैं, तो वो भी लिखने की जरूरत नहीं है कि ए पी डी सी सर्किल के ऊपर लाया कर रहे हैं। फाइन, अब आप सीधे लिखो टू प्रूव। अब आप कहोगे सर ये सी से तो आपने जुड़वाया था, ये तो आप लिख नहीं रहे हो। तो मैं अगर लिख दूंगा एंगल ए सी पी, टू प्रूव में लिख दूंगा एंगल ए सी पी, तो अंडरस्टूड हो जाएगा एंगल ए सी पी बनाना पड़ेगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है कि एंगल ए सी पी बनाओ। ठीक है ना, क्लियर है? तो टू प्रूव में लिख दो जो भी लिखवा रहा है वो क्या लिखवा रहा है, एंगल ए सी पी इक्वल टू व्हाट, एसीपी बराबर क्या, QCD। ओके, नाउ टेल मी हाउ टू प्रूव दिस। प्रूफ सेक्शन स्टार्ट करेंगे हम यहां से। बोलिए चर्चित। कृतिका बोलो। देखो उसको देखोगे ना घूर के तभी समझ आएगा, नजरें झुकाने से समझ नहीं आएगा। नजर झुकाने से का मतलब ये डर रहे हैं मुझसे, उसको घूर के देखो। हाँ सी पी बी, हाँ, और एंगल ए सी पी बी और ए सी बी। एक मिनट, सी पी बी मतलब ये वाला एंगल, और सी बी तो बना हुआ ही नहीं है, फिर ए सी बी बनाना पड़ेगा। ए सी पी कह रहे हो क्या? सी ए बी, ये वाला, ये दोनों एंगल इक्वल है। वाई? सेम आर्क से बने हुए हैं। कौन सी आर्क है? सीबी आर्क। सीबी आर्क से बने हुए हैं सी ए बी और सी ए बी, हाँ ये दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है। और सेम सिमिलरली इधर वाली बीसी आर्क से ये दोनों बने हुए होंगे, ये वाले और ये वाले। तो ये दोनों तो ये तो इसके इक्वल, और ये वाले दोनों आपस में, ये दोनों भी इक्वल। अब आगे कौन से दोनों? चारों एक दूसरे के इक्वल क्यों हो गए भाई? ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, पर ये पेयर इस पेयर के इक्वल है, ऐसा कहाँ गिवन है? मान लो ये दोनों इसके एक दोनों आपस में इक्वल है, मैं ले लेता हूँ उसको 40 उसको 40। अब ये दोनों इक्वल है, मैं ले लेता हूँ उसको 30 इसको 30, तो ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में, चारों आपस में इक्वल है, ऐसा कहाँ गिवन है? ऐसा तो कहीं गिवन नहीं। रॉन्ग। आप लॉजिक सही लगा रहे हो बट आप एंगल गलत पकड़े हो। बेटा दो एंगल तो बोलो जो प्रूव करने हैं, सिंपल सी बात है। दो एंगल तो बोल लीजिए जो आपको प्रूव करने हैं, ए सी पी ये वाला, और क्यू सी डी ये वाला। अब आप देखो ये एंगल कौन सी आर्क से बन रहा है, आपने टॉपिक सही पकड़ा है कि एंगल सबटेंडेड बाय आर्क से होगा,
तो ये कौन सी आर्क से बन रहा है? देखो ये सी से कहा जाके टकराई? ए पर, और ये सी से पी पर, यानी एपी आर्क से बनाई है। तो एपी आर्क से कोई और एंगल भी होगा, ध्यान से देखो कहाँ है, ए बी पी, वेरी गुड, ये वाला एंगल आया। अब ये वाली आर्क, जो ये वाला एंगल किससे बना हुआ है? आर्क सीडी से, और सीडी आर्क से एक और एंगल भी होगा, देखो ये वाला, और ये वाला एंगल इसके इक्वल इसलिए क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो इसलिए ये वाला भी इसके इक्वल हो जाएगा, गेम ओवर। भाई ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और वो दोनों इक्वल इसलिए क्योंकि वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये भी इसके क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तीन इक्वेशन बन जाएगी, समझ गए? दो इक्वेशन तो बनेगी एंगल सबटेंडेड बाय आर्क की, और एक इक्वेशन बनेगी वर्टिकली अपोजिट एंगल की। शुरू करें, बोलो। तो जैसे हमको लॉजिक समझ आया भाई, हाँ इतना ये घुमा हुआ फिगर है, सब आर्क का खेल है, आर्क से बने हुए हैं, तो आप वो एंगल पे सबसे पहले फोकस करो जो आपको इक्वल प्रूव करना, ठीक है ना? वहीं से हिंट्स मिलेंगे हमको। चलो तो है यार, सबसे पहले तो इन दोनों एंगल को इक्वल कर रहे हो, इसको और इसको, नहीं इसको और इसको, इसको इसको, इन दोनों को इक्वल कर रहे हो क्योंकि दोनों किससे बने हुए हैं? आर्क एपी। तो इन दोनों का एंगल का नाम लिख लो, हेयर एंगल ए बीपी, ए बीपी and angle ACP are subtended by the same arc, are subtended by the, ऊपर ले जाते हैं, subtended by the same arc, KP नहीं AP, same arc AP। so ये दोनों एंगल हो गए इक्वल, सो एंगल ACP ABP जो भी है, एंगल ABP इक्वल टू एंगल QCD। लेट्स मेक इट इक्वेशन नंबर 1। चलो इक्वेशन नंबर 2 आप बना सकते हो, सेम एंगल सबटेंडेड उधर से लेके आओ, आर्क CD से, आर्क CD से दो एंगल बोलो, बोलो निकिता, आर्क CD से दो एंगल बोलो जैसे आर्क AP से बताया, बोलो C B D ये वाला, और C, ये C है क्या है? ये Q है, सॉरी ये Q है, सॉरी दैट इज Q है ना, तो Q B D एंड Q C D, ये दोनों। इधर गलत डाल दी क्या मैंने? ओके सही कर दो, हाँ ये दोनों एंगल लिखने, ABP एंड ACP, ACP। चलो तो अब इक्वेशन 2 जगह नहीं है तो मैं यही इसी में चेंजेस करके लिख रहा हूं। अगेन हेयर की जगह क्या लिख दूंगा? अगेन एंगल ABP और एंगल ACP की जगह क्या लिख दूंगा? QBD, QBD एंड दूसरा एंगल QCD, QBD एंड एंगल QCD आर सबटेंडेड बाय द सेम आर्क, कौन सी हो जाएगी? आर्क QD, नॉट CD, इट विल बी QD, आर्क QD। so both of these angles will be equal to each other, let's make them equal, so angle QBD will be equal to angle QCD and that is my equation number 2। कर लिया इतना काम। अब इक्वेशन 3 में हम क्या करने वाले हैं बताएं? इन दोनों को इक्वल कर देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल से, तो वो दोनों वैसे इक्वल हो जाने हैं, बोलो। नाउ लाइंस ABD, lines ABD and PBQ intersect at B। दो लाइंस जब भी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्ट एट पॉइंट B। देखो ये लाइन ABD और ये लाइन PBQ, ये दो लाइंस जो हैं B पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जब भी दो लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी तो वो दो सेट ऑफ क्या बनाएंगी? जिसमें जैसे ये एक सेट ये बन रहा है और एक सेट ये भी बन रहा है, बट ये हमारे काम का नहीं है। तो ये जो दो सेट बन रहा है उसमें वो कौन से एंगल्स हैं? वो वही दो एंगल्स हैं जो इनके LHS पार्ट है। तो सो एंगल ये वाला कौन सा है? ABP, सो एंगल ABP इक्वल टू इधर से क्या मिलेगा? एंगल QBD। रीजन विल बी व्हाट? वर्टिकली अपोजिट। इसको इक्वेशन 3 डाल दो पहले, यहाँ पे रीजन नीचे लिख देना इक्वेशन 3 एंड रीजन सामने लिख देना आप, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। मैंने शॉर्ट में लिखा है, पूरा लिख देना वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। पूर्वादित्य क्या हुआ? So now comparing equation 1, 2 and 3 you will get your desired result. Now from equation 1, 2 and 3
इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 वी गेट। तो देखो एबीपी और क्यूबीटी बराबर है, तो एबीपी और क्यूबीटी इसके एलएचएस पार्ट्स हैं, ये दोनों बराबर है ना, तो इसके एलएचएस पार्ट्स अगर इक्वल हो गए तो आरएचएस पार्ट्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल एसीपी बराबर एंगल क्यूसीडी, प्रूव्ड। ये प्रूव करना था, क्लियर। तो एक तरीके से नाम बड़े दर्शन, छोटे टाइप का क्वेश्चन है, फिगर बनाने में इतना टाइम लगा जितना है तो सोल्व करने में भी नहीं लगा। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कर दूं डिलीट। ना तो समय कभी समाप्त होता है ना कभी सीमा, याद रखना। केवल हमारा मन है जो 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 समाप्त हो जाता है। ठीक है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। Question number 10 is, if circles are drawn taking two sides of a triangle as diameter, prove that the point of intersection of these circles lie on। आज केवल दो ही क्वेश्चन करोगे आप, क्यों? ये क्वेश्चन, हाँ क्या कह रहे हैं, क्या? एक क्वेश्चन तो और कर लो तो फायदे में रहोगे, कल फिर ये हालत कल होगी, तो कल जल्दी छोड़ दूंगा मैं, कल जल्दी छोड़ दूंगा, ओके। हाँ सुनो मेरी बात, परसों तो टेस्ट कंफर्म है, अब कल भी लेट छोड़ूंगा तो परसों पढ़ने के लिए कम टाइम लगे, तो कल जल्दी छोड़ देंगे ना, तो फिर परसों के लिए टाइम मिल जाएगा, तो कल कल भी फिर ज्यादा टाइम लगेगा, उसको आज में कन्वर्ट कर देते हैं ना। क्या कह रहे हो, आज समझ नहीं आ रहा तेरे को? चलिए फिर कल तीनों करवाऊंगा ऐसे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।